पेपर लीक जिसने करोड़ों युवाओं के सपनों पर चोट की, जिसने मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भरोसा तोड़ा, अब उसी पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार निर्णायक कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार आंदोलन को बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर पेपर माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून और तेज न्यायिक प्रक्रिया की भी तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी पूरे मुद्दे पर सख्त रुख के संकेत दिए हैं। गुरुवार को पेपर लीक से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की गई। अब ऐसे कड़े कानून की तैयारी की जा रही है जिससे पेपर माफियाओं के पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सख्त बिल को लेकर चर्चा हुई है। सरकार का संदेश साफ है, जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के सबसे कठोर प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा। उधर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और उन्होंने वांगचुक का अनशन तोड़वाया। और ऐसे में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट में नकल माफियाओं के खिलाफ कड़े एक्शन लिया जाए, कड़ा कानून बने, इसको लेकर चर्चा भी की है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, आज की कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक पर सबकी निगाहें भी थी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिस तरह से वीडियो जारी कर बताया गया था कि कल जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें नकल माफियाओं और जो लोग ऐसे सिंडिकेट में शामिल रहते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, ऐसा कानून बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। आज की कैबिनेट की बैठक की जो ब्रीफिंग हुई, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो ब्रीफिंग की गई उसमें बहुत खुलकर नहीं बताया गया, लेकिन कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ आज हुआ होगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो आप कल का सारा अपडेट था। देखिए, कल रात से और अब तक में एक माहौल में तब्दीली है। मैं अभी भी पार्लियामेंट में मौजूद हूँ। कल जब रात को जो कुछ भी गतिविधियां हुई, प्रधानमंत्री ने सीधे युवाओं को संबोधित किया और बिल्कुल जेनजी स्टाइल में संबोधित किया। उसके अलावा उन्होंने देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जज नियुक्त कर दी। उसके अलावा उन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा दिया और तमाम तरीके के जब अपडेट्स आए और आज जब मैं देख रही हूँ तो लोगों के जो एक फीलिंग के अंदर एक तब्दीली देखी गई, थोड़ी नरमी आई है। पहला, सोनम वांगचुक के अनशन टूटने के बाद एक थोड़ी नरमी आई है। अब मैं आज सुबह की बात करती हूँ। सुबह से सबसे पहले बड़ी तेज हलचल थी, कल को लेकर चर्चाएं थी। सबसे पहले तो कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की जब बैठक हुई उसमें बहुत सारे मुद्दों पर, जैसे आपने देखा, अश्विनी वैष्णव ने काफी सारे और मुद्दों पर बात की, लेकिन असल मुद्दा ये था कि जो नकल का कानून है जो 2024 में बनाया गया, उस कानून को और ज्यादा कड़ा किया है। कुल मिलाकर कानून, और आपको वो चीजें सामने आएंगी, कुल मिलाकर क्या किया गया है उस नकल के कानून में। पहले 2-3 लाख रुपए की सजा होती थी, जो भी 2-3 साल की सजा होती थी, उसको बढ़ाकर जो हाईएस्ट जो सजा है वो 10 साल की कर दी जाएगी। और दूसरा, जो मुआवजा है जो आपको भरना पड़ता है वो 10 करोड़ कर दिया जाएगा। तो 2 चीजें उसमें हुई हैं। उसको और सख्त बना दिया गया है। उस पर कार्रवाई बहुत एक तो त्वरित होगी क्योंकि फास्ट कोर्ट की बात हुई है, और दूसरा आपके ऊपर 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना होगा उसमें। तो आज जो बैठक हुई, और उसके अलावा भी उन्होंने युवाओं के भविष्य को लेकर, क्योंकि हमने बात की अश्विनी वैष्णव जी से, तो उन्होंने युवाओं के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता भी जताई और उनके मन में क्या चल रहा है उसे समझने की जरूरत बताई। तो एक सरकार का जो स्टैंड है उसमें तब्दीली देखने को मिली। कल रात से लेकर अब तक 4 बड़े फैसले उसको समझना होगा। पहला, एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा देना। दूसरा, आप देखिए कि फास्ट कोर्ट जो ट्रैक्स हैं 3-4 राज्यों में, उसमें 4 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर उसमें फैसला आएगा, इस बात की बात कहना। दूसरा, प्रधानमंत्री ने सीधा देश को संबोधित किया और ये कहा कि जो माता पिता हैं, युवा हैं, अभिभावक हैं, उनकी चिंता स्वाभाविक है और युवा बहुत महत्वपूर्ण है। पर एक इंपॉर्टेंट बात कही कि केवल नरेंद्र मोदी की ही सरकार है जो ऐसा कर सकती है कि पेपर लीक के बाद जून के अंदर ही एग्जाम भी करा देना और पेपर भी लीक नहीं हुआ, रिजल्ट भी निकाल देना। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से हुआ। तो ये तो हो गई बात। फिर आता है सीजेपी का प्रोटेस्ट। देखिए, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से जब मुलाकात हुई, यहाँ आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात। दरअसल देखिए, आज भी संसद नहीं चल पाया, विपक्ष हंगामा करता रहा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जिसको पैलेट जो बुलेट लगी थी उसको लेकर उन्होंने बताया कि अभी तक सरकार और पुलिस मना कर रही थी कि हमने इस तरह की किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया, लेकिन उस लड़के को लेकर आया जिसने अपनी आंख खो दी। लेकिन इसके विपरीत देखिए, जेपी नड्डा ने जो आइस ब्रेक की सीजेपी के साथ, उनकी 3 मांगे थी, कल फिर 3:30 बजे मिलेंगे। उनकी आज जो 3 मांगे थी उसमें से 2 पर सहमति बन गई है।
यानी कि थोड़ी आइस ब्रेक हुई है, थोड़ी बातचीत जो जिसे बोलते हैं विरोधाभास था वो कम हुआ है, जो गतिरोध है उसको तोड़ा गया है। क्या उन्होंने मुआवजे की मांग जो है 1 करोड़ रुपए उस पर कहा है कि हम बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं, हम 1 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे जो बच्चे मरे, किस बच्चे। दूसरा उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे पर, कोई छात्र पर, कोई जंतर मंतर जो आए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये 2 चीजें तो मान ली गई है। एक जो चीज है इस्तीफे को लेकर वो अभी तक नहीं मानी गई, उस पर कल फिर मुलाकात होगी, बैठक होगी 3:30 बजे। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आज जो सुर है सीजेपी के वो ये है कि हम इस्तीफे के बिना नहीं मांगेंगे, और अगर इस्तीफा नहीं मिलता तो हम अगले 3-4 दिन में, सीजेपी ने कहा, अभिषेक दीपके ने कहा कि अगले 3-4 दिन में हम फिर 20 जुलाई जैसा प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए 20 जुलाई का प्रोटेस्ट इसलिए बड़ा था क्योंकि देश भर से युवा जुड़े थे, अभी भी आ रहे हैं, रात को आते हैं, दिन में आते हैं, लेकिन अब सोनम वांगचुक जो है वो अनशन तोड़ चुके हैं। पहली बार का जो सेंटिमेंट था वो सोनम वांगचुक से जुड़ गया था। अब कैसा प्रोटेस्ट होता है सब देखना होगा, लेकिन कल 3:30 बजे क्या होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपसे बात कहूं, अब सभी की नजर ये टिकी हुई है। देखिए अभी तक तो सरकार ने हर संभव प्रयास कर लिया जिससे कि जो युवाओं का गुस्सा है वो खत्म हो, जो वो नहीं भाप पाए थे उसको भाप कर उन्होंने बहुत कोर्स करेक्शन किया है। कुल मिलाकर अभी एक बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात थी, उस अकाउंटेबिलिटी के नाम पर उन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा दिया, नरेश गंगवाल को लगा दिया। अब सवाल उठता है कि अभी पॉलिटिकली सीजेपी ये कह रही है कि आपको इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से दिलाना होगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि और कल पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। तो अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया पॉलिटिकल मुद्दा, क्योंकि सोनम वांगचुक का अनशन हो गया है खत्म। अब ऐसे में देखना होगा कि कल 3:30 बजे क्या बात होती है। क्या सरकार ये सोचती है कि इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन उससे फिर उनकी जो जैसे बोलते हैं मॉरल गलती आ जाएगी, कहीं ना कहीं नैतिकता पर सवाल उठ जाएंगे कि नैतिक जो बैकफुट पे आ जाएगी सरकार, और वही चाहती है सीजेपी जिसके पीछे कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी है, और वही चाहती है कांग्रेस विपक्ष। अब ऐसे में सरकार फिलहाल उस मोड में नहीं दिख रही कि इस्तीफा मांगा जाए। हमने आज धर्मेंद्र प्रधान से ही बातचीत करी, वो चुप थे, सुन रहे थे सबकी बात, पत्रकारों से वो मिले, ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बहुत सारी बातें की, तमाम तरीके की बातें हो। और इसी के साथ आपको बस एक और अपडेट ये देना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आज पहली सुनवाई तो ये करेगा। देखिए 18 मेट्रो बंद है, मैं कल खुद 1.5 घंटा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर फंसी, क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइफलाइन है, सारे सरकारी कर्मचारी यहाँ से निकलते हैं जो मंत्रालय में काम करते हैं वो अटके रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, महिलाएं रिक्वेस्ट करती थी खोल दीजिए, लेकिन अभी भी 18 हो गए। कल तक 17 मेट्रो स्टेशन थे, आज 18 मेट्रो स्टेशन बंद है। सुप्रीम कोर्ट 2 चीजों पर बातचीत करेगा, पहले पुलिस की बर्बरता बच्चों पर, उसको लेकर सुनवाई होगी, और दूसरा उसने सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि आपने पेपर लीक के बाद से अब तक क्या सुधार किए। तो जाहिर तौर पे अभी मसला सरकार के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन कल 3:30 बजे सीजेपी के साथ क्या बातचीत होती है, क्या इस्तीफा होता है नहीं होता, उन सबको देखकर मंडे को क्या होता। हालांकि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, उन्होंने कहा हम चर्चा तब करेंगे जब इस्तीफा हो जाएगा, इसलिए मंडे को भी हंगामा होता नजर आ रहा। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। यानी कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है सीजेपी के तमाम प्रवक्ता लीडर से बातचीत करने के लिए, उनकी जो मांगे उन पर मांगों पर विचार भी किया जा रहा है, लेकिन एक मांग यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही सीजेपी की तरफ से, उस पर अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो पाई है, न बातचीत आगे बढ़ पा रही है।